अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जमहूरियत के दावेदार जमहूरी अमल की तकमील की राह में फिर दीवार बन गए। इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन तो न कराए गए, अदालती फैसले को भी उसी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील कर दी। हुकूमत ने भी आज पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने लॉजिस्टिक मसाइल का वावेला शुरू कर दिया। इक़दाम के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने पकड़ी राह फरार। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में इलेक्शन कराने से साफ इनकार। जिस अदालत ने फैसला सुनाया वहीं फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, हुकूमत हुक्म खातिर में न लाई। इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर ने रात गए सर जोड़े। कई घंटे मुशावरत होती रही, फिर खामोशी से चलते बने। इलेक्शन कमीशन का कहना था एक दिन के नोटिस पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। रिटर्निंग अफसरान घरों को जा चुके हैं, सामान पहुंचाने के लिए भी वक्त दरकार है। हुकूमत भी रिवायती हीले बहाने बनाती रही। रिवायती जवाज बनाया, इतनी जल्दी अमले की सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसे करें? दिन चढ़ते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया गया। इंट्रा कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में मियां असलम और अली नवाज ऐवान को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा भी कर दी गई। और नून लीग ने भी इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से फरार के जवाब तराशने में कोई कसर न छोड़ी। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। तारिक फजल चौधरी नई हल्का बंदियों के बहाने तराशते रहे। बोले 6 दिन में नया एक्ट कानून बन जाएगा, इलेक्शन उसी एक्ट के तहत होंगे। सर आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतजामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। 20 से 25 हज़ार लोग एक रात में मोबिलाइज करने थे। अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था। 20-25 हज़ार लोगों को, जिनमें आधी तादाद जो है खवातीन की है, इस्लामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था। एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनो अमल कराया जाएगा। और अब बात हो जाए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो वफाकी हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का मामला अवाम का एक बड़ा हुजूम वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर तो मौजूद रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला न पहुंच सका। ऐसे ही पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक मलिक। अकील अहमद हमारे साथ होंगे जो हमें आगाह करेंगे सारी सूरत हाल से, और आलिजा भी हमें ज्वाइन करेंगे। अकील अहमद से सूरत हाल हम जानते हैं। अकील, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच की जानिब से आज 31 इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं कराया जा सकता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 इंट्रा कोर्ट्स अपील जो हैं वो दायर की गई और दोनों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला दिया गया था उसको मुअत्तल किया जाए। तो इस हवाले से अब इंट्रा कोर्ट्स अपील वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई और ये इस्तदा की गई थी कि इस्लामाबाद हाई का डिविजनल बेंच आज ही इन पर जो है वो समाअत करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल करे, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऑफिस में दोनों दरख्वास्तें जो है भिजवाई गई, लेकिन उससे आगे जो है अभी तक जो है आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जाहिद फारूक, आप बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा है, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है लोगों की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G9 की UC 67 है, यहाँ पर हम मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। पहले भी हमने आप लोगों को दिखाया कि हर जगह पे लोग वोटर्स जो हैं वो मौजूद है। यहाँ पर वोटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। जमात इस्लामी का ये कैंप है और यहाँ पर इन्होंने धरना भी दिया। बात करते हैं उम्मीदवार यहाँ पे हैं साजिद इकबाल गुजर, जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी की जानिब से। क्या कहते हैं, आज इलेक्शन नहीं हो सके अभी तक? देखें जी, ये आपने
ये जो इंसान हक है, बुनियादी हक है हमारे पाकिस्तानियों का, 141 जो आर्टिकल है कि हमारे आइन कहता है कि हमें बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करने का हक मिलना चाहिए, उसके अंदर कानूनी मोशगाफियों से ये हक पामाल किया गया है। और ये हक कैसे पामाल हुआ है कि 62-63 साल में हम 12 इलेक्शन मिलने चाहिए थे, हमें सिर्फ एक इलेक्शन मिला है, और वो भी आपको पता है कैसे मिला है। और ये दूसरा इलेक्शन है और इसको किस तरह सबोताज किया जा रहा है। और मैं आवाम से भी ये कहता हूँ, आप आंखें खोलें, होश करें। आप हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद में एक और पोलिंग स्टेशन के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आलिजा भी मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। आलिजा, कहाँ पर हैं आप और यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला था। पूरा दिन हम अपने नाजरीन को तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट करते रहे। अवाम बड़ी तादाद में निकली थी वोट कास्ट करने, सख्त सर्दी में, अपने हाथ में शनाख्ती कार्ड था, में इस उम्मीद पर कि उनको उनका हक राय दे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ताले लगे होने के बायस, इलेक्शन कमीशन के अमले की अदम मौजूदगी के बायस अवाम मायूस होकर अपने अपने जो यूसी चेयरमैन हैं उनके मरकजी ऑफिस का रुख कर रही है। अब वो बैठे हुए हैं, इस इंतज़ार में है कि इस्लामाबाद एक फैसला आता है। आज का दिन ब्लैक डे है। पहले हम सुनते थे ना कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने टाडा कानून बना दिया, जो सुबह मुसलमानों को वोट नहीं डालने देगा, उनकी फेंटी लगाएगा, उनको जेलों में डालेगा। आज इस्लामाबाद के लोगों ने भी यही फील किया कि ऑनरेबल कोर्ट के फैसले को इंतजामिया ने किस तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हक लेकर रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का जो हमें अपडेट कर रहे थे। और इमरान खान ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से फरार पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर बयान में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि आवाम से खौफजदा पीडीएम की हुकूमत इंतखाबी मैदान से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करके फिर साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सरपरस्तों की बी टीम है। इमरान खान का मजीद कहना था कि वोट का हक बुनियादी जमहूरी उसूल है और पीटीआई दिलजमी से इस पर कायम है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर जाहिर किया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों के साथ मिला हुआ है। और शिकस्त के खौफ के बायस ये हर इलेक्शन से फरार चाहते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इत्तेहादी पीडीएम हुकूमत पर बरस पड़े। असद उमर ने कहा बुज़दिल लोगों मैदान में आओ, मुकाबला करो। फवाद चौधरी ने कहा खौफजदा हुकूमत कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। शेख रशीद और अली नवाज अवान ने भी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से हुकूमत भाग गई। शहबाज सरकार कप्तान का मुकाबला करने से कतराने लगी। हुकूमत इंतखाबात से फरार हुई तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने घेर लिया। असद उमर ने तनकीद करते हुए कहा कि बुज़दिल लोग मैदान में आओ, मुकाबला करो। जहां इलेक्शन होता है वहां से ये भागते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफज़दा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। फवाद चौधरी भी मैदान में आए और तनकीदी ट्वीट करते हुए लिखा कि खौफजदा हुकूमत अपने कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। शेख रशीद ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन 13 पार्टियों के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अली नवाज अवान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का काम इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। हाई कोर्ट की ऑर्डर्स के ऊपर आज इलेक्शन होने थे। आज तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। पीडीएम की पूरी क़यादत, पूरी कैबिनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर राजा साहब। पीछे रहनुमा का मजीद कहना था कि पोलिंग स्टेशन पर ताले लगे हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने इल्जाम तराशी की रविश तर्क ना की है। एहसन इकबाल ने हुकूमती नाकामियों का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। बढ़ती दहशतगर्दी, मुआशी बहरान पर दामन झाड़ने की नाकाम कोशिश करते रहे। इल्जाम लगाया कि इमरान खान की हुकूमत ने मईशत को कमजोर किया। साबिका हुकूमत के इकदाम की वजह से दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। एहसन इकबाल आला इदारों और अदालतों को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे। बोले इमरान खान को एनआरओ के जरिए मुल्क पर मुसल्लत किया गया।
अप्रैल को इंटरनली पीटीआई की हुकूमत खजाना खा चुकी थी, खाली कर गई थी। पाकिस्तान के तरक्याती बजट को लपेटकर उसको पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में डाल दिया गया था और उसे पेट्रोल पंप्स के जरिए लोगों में तकसीम किया गया ताकि वक्ती तौर पे वो वाह करवा सकें। लेकिन उसने मुल्क की मईशत में इतना बड़ा छेद कर दिया कि उसे संभालने के लिए बाद में हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। और अब आपको बताएं कि कराची में शहरियों के लिए साल नौ की बड़ी खुशी की खबर है कि शहरियों को नए साल का जश्न मनाने की पूरी आज़ादी, सी व्यू समेत तमाम तफरीही मकामात खुले रखने की हिदायत। साहिल समंदर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते खुले रहेंगे। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी खत्म कर दी गई है। खबर आपको दे रहे हैं कराची के शहरियों के लिए साल नौ की एक बड़ी खुशी की खबर है कि शहरियों को नए साल का जश्न मनाने की पूरी आज़ादी, सी व्यू समेत तमाम तफरीही मकामात खुले रखने की हिदायत की गई है। साहिल समंदर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते खुले रहेंगे। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी खत्म कर दी गई है। और कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। साल 2022 इख्तिताम के करीब है। ये साल कई तल्ख यादें लिए रुखसत हो रहा है। रवा साल मुल्क को रजीम चेंज ऑपरेशन, सैलाब और दहशतगर्दी के मसाइल का सामना करना पड़ा। 2022 मुल्क में महंगाई की खौफनाक आग को भड़का गया। गिरानी ने मुल्की तारीख के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। 2022 और पुराना पाकिस्तान, मसाइल का अंबार, महंगाई का तूफान। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अप्रैल में रजीम चेंज का खेल क्या खेला गया, गोया गिरानी और परेशानी अवाम का मुकद्दर बन गई। मुश्किल फैसले करने शुरू किए और मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुश्किल फैसलों ने अवाम को मुश्किलात के दलदल में धकेल दिया। इत्तेहादी सरकार ने पहला वार पेट्रोलियम मसनूआत पर किया। पेट्रोल 150 से बढ़कर 250 तक किया गया। महंगाई की आग भड़क उठी। आटा अवाम को टाटा कह गया। साल के आगाज में 60 रुपए किलो था, अब 140 में भी दस्तयाब नहीं। घी 150, दाल माश 100 रुपए फी किलो महंगी हो गई। बीफ की कीमत 116, मटन 250 रुपए महंगा हुआ। प्याज एक मौके पर ट्रिपल सेंचुरी के पार भी देखा गया। लहसुन की औसत कीमत भी 120 रुपए बढ़ी। दूध की कीमत कई शहरों में 70 से 80 रुपए बढ़ गई। एक साल में LPG सिलेंडर 130 रुपए महंगा हुआ। अवाम मुर्गी 500 रुपए किलो, अंडे 300 रुपए दर्जन पर खरीदने पर मजबूर हैं। दाल, चावल, चीनी, सब्जी, फल, मसाला चाट, नाम गिनते जाएं और सर पीटते जाएं। गरीब का बुरा हाल है। 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल है। मईशत डामाडोल है, मगर हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज है। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अवाम साल नौ पर मसाइल के हल के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद करते हैं 2023 में शायद हुक्मरानों को इनका भी ख्याल आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।